एक दूसरा पहलू है पड़ोसियों को लेकर जो थोड़ा सा डिफरेंट आइडिया है। मैं सोच रहा था कि इस पर भी गुफ्तगू होनी चाहिए, चूंकि कुरान और सुन्नत की रोशनी में इंशाअल्लाह जनाब अबरार अहमद साहब तफसील से गुफ्तगू रखेंगे। मैं उसकी तरफ तवज्जो दिलाता हूँ कि हमेशा पड़ोस सिर्फ लेने देने इसका नाम नहीं होता। उसके पास कम है तो दे दिया, ज्यादा है तो ले लिया अगर हमें जरूरत है। हमेशा सिर्फ लेन देन अधिकार ये नहीं होते। पड़ोसी एक ऐसी टर्म है जिससे सबक हासिल करना भी बहुत जरूरी है। यानी पड़ोसी पड़ोस में रहने वाला भी है, हमारी बहुत सारी बिरादरियां हैं वो भी हमारे पड़ोसी हैं, हमारे पड़ोस के माशरे भी हमारे पड़ोसी हैं, दूसरे मजहब भी अगर हमारे आसपास में रहते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू अगर वो हम तक पहुंच रहे हैं तो वो भी हमारे पड़ोसी हैं। अजीज साथियों, बतौर पड़ोसी हमें अलर्ट रहने की भी जरूरत है। जैसे पड़ोस में कुछ हो रहा है जो कि गैर मुनासिब है तो उस विषय को लेकर अलर्ट होना भी जरूरी है। सिर्फ पड़ोसियों को लेकर अधिकार वाली मेंटेलिटी रखना वो एक अलग पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि पड़ोस में कुछ हो रहा है उसको लेकर एक आइडिया भी डेवलप होना चाहिए। मसलन हम यहाँ रह रहे हैं, पड़ोस में अगर देश वाली कॉलोनी हमारा पड़ोस है, पड़ोस में अगर कोई निकाह हुआ, कोई शादी हुई और उसमें बहुत कुछ ऐसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए तो वो हमारा पड़ोस है, उससे सबक लेना चाहिए कि ये चीजें गलत है साहब। अगर मौका मिले तो उनसे भी बात करें कि होना मुनासिब नहीं है। माशरा आप करेंगे, आप कह देंगे कि बच्चा नहीं मान रहा है, बच्चा कह देगा, घर की औरतें नहीं मान देंगे, घर की औरतें कह देंगी, बाहर से आए हुए मेहमान नहीं मान रहे, कुछ भी बहाना बना लेंगे। लेकिन वो जो पड़ोस है सोसाइटी का, वो पूरा एक पड़ोस या एक घराना, एक खानदान पूरे के पूरे समाज को कहीं ना कहीं बुरी तरीके से डैमेज कर दे। मुझे आज भी गालिबन याद है, आज से तकरीबन 5-6 साल पहले की बात है, बहुत ही बेढंगे अंदाज में देश वाली कॉलोनी में 2019 तकरीबन, जहां तक मुझे याद आ रहा है,